आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे इसकी विशेषताएं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ इसकी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख कवियों के नाम। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो आपके कवर हो चुके हैं। पद्य साहित्य के इतिहास से हम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इनको विभाजित किस तरह से किया गया था, आदिकाल या वीरगाथा काल, ये इस तरह से हमने पूरी संपूर्ण जानकारी ली थी। दूसरे वीडियो में हमने आदिकाल या वीरगाथा काल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अब हमारी बारी है भक्ति काल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मिले, जैसे रामचरित मानस। अब देखिए, यहाँ पर जो 9th और 10th में प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। देखिए, उसमें थोड़ा सा छोटा है, इस लेवल के हिसाब से आप यहाँ से उसका आंसर लिखिएगा। भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ, यानी इन्होंने जन्म लिया। इनकी अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति और सुख का अनुभव हुआ। इस काल का साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। जिस युग में कबीर, जयासी, तुलसी जैसे सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृतवाणी और उनके अंतरकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल है। मतलब उससे जो वहाँ साहित्य का काल है, वहाँ कौन सा है? भक्ति काल है। वहाँ युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्व था। तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें हेर फेर कर कर लिख दीजिएगा, जो कठिन शब्द उन्हें हटाकर। ठीक है, और चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो यह जो काल है, इसका दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। इसका काल संवत 1 नंबर में आता है। 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसका काल संवत रहा। देखिए, मैंने ऐसी बातों को यहाँ पर ऐड किया है जो वास्तव में 1-1 नंबर में पूछी भी जाती है। ठीक है, यहाँ भक्ति काल का जो विभाजन वहाँ किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर देखिए, ये यहाँ पूछे जाता है कि भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। तो 2 प्रमुख धाराएं सगुण धारा और निर्गुण धारा। ध्यान से समझिएगा, कुल मिलाकर बात है कि भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया है। उन्होंने यहाँ पर इनको 2 प्रमुख धाराओं का नाम दिया। कौन कौन सी है? सगुण धारा है और निर्गुण धारा। अब रही बात जो सगुण धारा है, उसे भी आगे जाकर देखिए, सगुण का मतलब क्या है? परमात्मा को, यानी कि भगवान को मूर्तियों के रूप में पूजना, यानी उसे मानना, साक्षात रूप में देखना, वो कहलाएगा सगुण। निर्गुण, यहाँ पर भी भगवान की भक्ति की गई, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भगवान को किस रूप में माना गया? निराकार रूप में, और यहाँ साकार रूप में, यानी कि यहाँ पर मूर्तियाँ और यहाँ पर अंतर आत्मा। ठीक है, तो ये थी सगुण धारा और निर्गुण धारा। विस्तृत जानकारी हम अलग एक सेपरेट वीडियो में आपको देने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसकी धाराओं के विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, सगुण धारा को 2 भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। नाम में ही लग रहा है राम भक्ति शाखा, मतलब इसके में किनका? भगवान राम को आदर्श माना गया, इसमें भगवान कृष्ण को आदर्श माना गया। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी है, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी है। या प्रतिनिधि कवि, तो 1-1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि इनके प्रतिनिधि कवि कौन कौन से हैं राम भक्ति शाखा के। तो तुलसीदास, सारी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो और तथा साथ ही साथ बेसिक जानकारी भी अच्छे से क्लियर हो सके, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को भी ऐड कर रहा हूँ। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी। ठीक है, अब जो निर्गुण धारा है उसे 2 रूप में बांटा गया है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी मतलब ज्ञान के आधार पर भगवान को, ज्ञान को ही भगवान माना गया, और यहाँ पर प्रेम
करना को ही भगवान माना गया। अब रही बात इनके प्रतिनिधि कवि की, तो जो ज्ञानाश्रयी है उसके प्रमुख कवि कौन है? देखिए यहाँ ज्ञानाश्रयी के जो प्रमुख कवि है वहाँ है कबीर दास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है वहाँ है आपके जयासी, ठीक है, या जायसी। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। तो ये थी आपकी थोड़ी सी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं की तरफ। तो देखिए भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आती भी है। भक्ति काल, साकार तथा निराकार ब्रह्मा की उपासना इसमें की गई। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ इसमें हुआ। दो विशेषताएं हो चुकी, साकार तथा निराकार ब्रह्मा की उपासना, रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग करना, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, और आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। देखिए 2 नंबर में वैसे अब पूछी जाती है, ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, अब 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। फिर भी मैंने आपको 5 विशेषताएं समझाई है, तो स्क्रीनशॉट आप इनके लेते चलिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं भक्ति काल की जो प्रमुख कवि है उन कवियों की तरफ और उनके प्रमुख रचनाएं या उनके प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। देखिए पहला है आपका भक्ति काल के प्रमुख कवि में तुलसीदास जी, इनका आ जाएगा रामचरित मानस। दूसरा है सूरदास जी, भ्रमर गीतसार। कबीरदास जी का है बीजक, और मलिक मोहम्मद जायसी का जाएगा पद्मावत। तो ये थे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बहुत ही सिंपल है, आसान है। ये आपने सुना भी नाम है, तुलसीदास का रामचरित मानस हो गया, कबीरदास जी का बीजक, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। तो ये बहुत ही सिंपल थी, आसान थी। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भक्ति काल से संबंधित जो भी जानकारी दी गई इससे आप संतुष्ट होंगे। और हाँ, जो आपकी प्रेम मार्गी शाखाएँ हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इनको एक सेपरेट वीडियो में अलग से कवर किया जाएगा, बहुत वीडियो लंबा बन जाता। इनकी विशेषताएं भी देखेंगे, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, सारे एक एक जो आपके प्रश्न बनेंगे उन सारे क्वेश्चन आंसरों का अच्छे से वीडियो के द्वारा कवर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ आपको अच्छे से और मेहनत के साथ पढ़ाई करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लगता है कि फ़ायदा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़िएगा।